नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जीएलपी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं, शब्द विचार। जो आरबीएससी की जो पुस्तक है उसके अंदर तीसरा अध्याय है शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर आज हम शब्द की परिभाषा जानेंगे और शब्दों के भेद, कितने प्रकार के शब्द होते हैं और उनके अलग अलग किस प्रकार से उपभाग या उपभेद होते हैं वो आप जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? तो आपको पहले बता रखा है कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द भी पैसे बताए। एक बार दोबारा परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। तो शब्द की परिभाषा है एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द में एक वर्ण से भी शब्द बन सकता है, उसका कोई ना कोई अर्थ होना। यदि कोई वर्ण आपस में मिल रहा है या एक ही वर्ण कहीं प्रयोग हुआ है तो वो भी एक प्रकार का शब्द है, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। यदि अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं, वर्ण हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा है आसमान, जैसे मैंने आसमान लिखा है। आपको पता है कि ये एक या एक से अधिक बहुत सारे वर्णों से मिलकर बना है और सार्थक ध्वनि दे रहा है। सार्थक ध्वनि कैसे, मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ हो रहा है। जैसे आसमान कहते हैं, आप आसमान की तरफ देख सकते हैं, आसमान के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको पता है कि एक सार्थक ध्वनि है, तो ये शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसको यदि मैंने लिख दिया स आ न मा, मैंने लिख दिया स आ न मा, सा न मा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। सब वर्ण वही है, वर्ण तो ये भी चार है और ये भी चार है, एक सेम टू सेम वर्ण है, लेकिन इसका कोई अर्थ भी नहीं निकला है। मिले, इनको भी मिला है आपस में, ये भी मिले हुए थे, लेकिन इसका तो अर्थ निकल रहा है, सार्थक अर्थ है, कोई ना कोई इसका अर्थ निकल रहा है, तब तो ये शब्द कहलाए। लेकिन ये जो मैंने लिखा है स आ न मा, इसका कोई अर्थ है नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। तो दो वर्णों के मेल से, यदि दो वर्णों के मेल से शब्द नहीं बनता है, बल्कि उसका कोई वो ध्वनि जो समूह बनेगा उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब आप कहोगे एक वर्ण से कैसे शब्द बनेगा, ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए, मैंने लिखा न, मैंने लिखा म न, तो न एक ही वर्ण है, न एक वर्ण है, लेकिन इसका मतलब क्या है? न मतलब कहते हैं ना, वहाँ न जाना है, वहाँ, इस प्रकार से इसमें कोई ना कोई अर्थ निकल जाए। इसे बहुत सारे हिंदी में जो शब्द वाक्य बनाते हैं तब प्रयुक्त करते हैं, एक ही होते हैं लेकिन उसका अर्थ निकलता है। तब ये भी एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार से, जैसे मैंने लिखा आ, अब आ लिखा मैंने, तो इसका क्या मतलब आ, इसका कोई ना कोई अर्थ हो रहा है ना। इसके लिए ये भी एक क्या, पर ये एक वर्ण नहीं, वैसे तो वर्ण है ही है, लेकिन ये वर्ण के साथ में एक शब्द भी है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा ना, अब ना भी एक प्रकार का शब्द है। इस प्रकार से बहुत सारे एक वर्ण से भी शब्द बन जाते हैं, जो वर्ण भी होते हैं और शब्द भी कहलाते हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी, शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि समूह होता है उसको शब्द कहते हैं। अब जानेंगे अपन शब्द के भेद। अब शब्द के भेद जानेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं।
तो एक टेबल बना के आप अच्छे से जान सकते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, आप ऐसे ही कॉपी में नोटबुक में बना सकते हैं। तो शब्द के भेद, अपना टॉपिक लिखते हैं शब्द के भेद। कलर चेंज करते हैं, शब्द के भेद। अब इनके शब्द के भेद, अब इन कितने प्रकार, शब्द के भेद कितने हैं, प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार है। पहली बात तो अपन 4 प्रकार है शब्द के, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल से 8 प्रकार ही दे रखे हैं, आगे और देखते रहेंगे। तो देखो शब्द के भेद, पहले शब्द पहला प्रकार है, पहला भेद आप कह सकते हैं, पहला भेद है उत्पत्ति। उत्पत्ति या स्रोत, स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो पहला भेद है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। और दूसरा, अब उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकार है। अब वो कौन कौन से, वो भी अपन लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, आप लिखिए जल्दी से। अब इसका अर्थ अच्छे से बाद में बताएंगे जब ये इसके बारे में टॉपिक पढ़े। अभी तो अभी हालात पहले एक 4 प्रकार के अर्थ लिख देते हैं, उसके बाद ये भी जान लेंगे। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर भेद, रचना या बनावट के आधार पर। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर भेद, प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। अब देखो ये मोटे तौर से ये शब्द के 4 प्रकार के भेद बताए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। मतलब शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैसे मतलब किसी भी भाषा की, जैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ है, संस्कृत से हुई है। तो किसी न किसी शब्द की, यदि कोई शब्द है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, एक यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया आम्र। अब आम्र लिखा, अब ये हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो ये आम्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति क्या है? तो इसके आधार पर ये इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से है। तो इसी प्रकार मैंने टीचर लिख दिया, तो ये इसकी उत्पत्ति इंग्लिश है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कैसा निर्मित है, किस प्रकार से बनाया है, कैसे बना है, उसके आधार पर शब्दों के भेद। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, शब्द का प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इस पर उसके आधार पर भेद। और अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। अब इनका प्रकार, अब ये तो सिर्फ मैं मोटे तौर पे इनके प्रकार है, अब इनके अलग अलग प्रकार है, वो भी अपन जानते हैं, तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद है। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद है ना, कौन कौन से? जैसे आपने सुना होगा तत्सम, तत्सम, तद्भव, है ना। तीसरा देश शब्द, देश शब्द। और चौथा विदेशी शब्द। और 5वां है संकर शब्द। तो देखो तत्सम जो संस्कृत से शब्द आए वो हिंदी में जो प्रयोग होते हैं वो तत्सम। तद्भव जो संस्कृत से शब्द जो रूप परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो हिंदी के शब्द।
और तद्भव शब्द देशज जो लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय भाषा में जो लोग प्रयुक्त करते हैं वो देशज शब्द, और विदेशी शब्द जो देश स नहीं है ज है। विदेशी शब्द जो दूसरी अन्य भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच है, इटली है, जापानी है, रूसी या अरबी फारसी, इन भाषाओं से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे वो विदेशी शब्द। और संकर शब्द का मतलब है दो भाषाओं के मेल से कोई शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है तो वो संकर शब्द। जैसे टिकट घर, तो टिकट तो अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है, इस प्रकार से ये संकर शब्द है। इस प्रकार से प्लेटफॉर्म, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है जो हिंदी में जो संकर शब्द है, जो दो भाषाओं से मिलकर बने वो संकर शब्द है। तो ये अपन अच्छे से कल पढ़ेंगे, थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो थोड़ा सा ऊपरी जो आपको ये अच्छे से खाका तैयार करने के लिए एक मतलब दिमाग के अंदर एक मैप बन जाए, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। अब रचना के आधार पर शब्दों को 3 प्रकार से बांटा है। कौन कौन से प्रकार है वो भी देख लेते हैं। आपने सुना होगा रूट शब्द है ना, दूसरे यौगिक शब्द, और तीसरे योग रूट। अब इनका भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज तो अपन इतना ही बताएंगे, इसकी परिभाषा भी बाद में बताएंगे। तो रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर 3 प्रकार के भेद थे, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के थे। अब इनका भी बताएंगे बाद में, अच्छे से जब पढ़ेंगे तब। अब प्रयोग के आधार पर, आपको पता होंगे 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी 2 प्रकार के प्रयोग के आधार पर शब्द है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, तो ये 2 प्रकार है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी या अव्यय शब्द, है ना। इसको भी अच्छे से जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एक क्वेश्चन इसका आता है हमेशा ही। अब अर्थ के आधार पर इनके काफ़ी बड़े शब्द हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द बहुत सारे हैं ना। एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और समूह के लिए एक शब्द, समूह के लिए एक शब्द, युग्म शब्द और भी 1-2 भेद है, वो आपको अपन डिटेल से थोड़े बाद में पढ़ेंगे। इनकी परिभाषा भी जानेंगे, इनको किस प्रकार के ये शब्द हैं और इनके थोड़े बहुत उदाहरण भी जानेंगे। कल हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशी और संकर शब्द। इनका अच्छे से जानेंगे और इनके कुछ ऐसे ट्रिक जानेंगे जो जान सके कि ये तत्सम है या तद्भव है, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द है जो हमेशा ही एग्जाम में आता है। लगभग कोई भी हिंदी जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं उसमें हमेशा ही एक ना एक क्वेश्चन तत्सम या तद्भव का आता ही आता है। तो कल इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बाद में हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।